राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अक्षय नवमी या आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को सभी स्त्रियां व्रत कर भगवान श्री हरि का पूजन करती हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर दान पुण्य करने का हमारे शास्त्रों में विधान मिलता है। इस दिन किया गया दान अच्छा पुण्य फल देने वाला होता है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। अक्षय जिसका कभी नाश न हो, इस अच्छे फल प्राप्त करने के लिए इस दिन हमें क्या नियमबद्ध दान पुण्य करने चाहिए। इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी सहित नारायण की पूजा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माता लक्ष्मी, जिन्हें गरुड़ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो माँ भगवती लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन इस दिन भगवती लक्ष्मी की आराधना की जाए तो वह श्री हरि के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर आती हैं। माँ उल्लूक वाहिनी हमें धन तो देती हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ मनुष्य को सुख चैन भी प्रदान करती हैं। इसलिए आज के दिन जो भी श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, उन्हें सुख चैन के साथ साथ धन वैभव व ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर, यदि आप औषधि से भरपूर वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरी वर्ष आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। अच्छे नवमी के दिन ऐसा भी माना जाता है कि इस वृक्ष से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए हम जो भी भोजन इस वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण करते हैं, वह अमृत के समान लाभकारी होकर हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष की पूजा जो व्यक्ति इस कार्तिक महीने में करता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, और जहां पर श्री हरि की कृपा दृष्टि पड़ती है, वहां माता भगवती लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। यदि इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराएं तो हमें दैवीय कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, प्राय आपने देखा होगा कि हम दान पुण्य धर्म करते हुए भी कभी कभी बहुत दुखी रहते हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण यह सब हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए हमें मानव जन्म लेकर ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करने चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्मों का पुण्य फल अवश्य ही मिलता है, उसी प्रकार हमें अपने बुरे कर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन हमें उस पौधे या वृक्ष से कभी भी पत्ते या फल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष हमें फल प्रदान करता है और हम जिस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, उसे उस दिन क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन कुछ बूंदे आप नहाने के जल में आंवले की डालकर स्नान करें। इसकी पत्ती या फल लाकर एक दिन पहले ही रख लें और अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से हमें निरोगी काया के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होती है। इस महीने तुलसी की पूजा करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में आप अपने घर के मंदिर या मुख्य दरवाजे पर तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि घर का मुख्य दरवाजा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे साफ सुथरा करके मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए। यदि आपके घर के निकट बेल का वृक्ष है तो इसका स्पर्श अवश्य करें। इसके स्पर्श मात्र से भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी भी मृतक व्यक्ति की शव यात्रा बेल वृक्ष के नीचे से होकर गुजरती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। दर्शकों, दरिद्रता अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। इसलिए दरिद्रता से बचने के लिए हमें कार्तिक मास में तुलसी, पीपल, आंवले आदि वृक्षों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इनकी पूजा से हमें हरि कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही इन वृक्षों के औषधीय गुणों के कारण हमें निरोगी काया भी प्राप्त होती है। अब बात दान पुण्य की करते हैं कि इस दिन सफेद चीजों का दान पुण्य करना बेहद लाभकारी माना जाता है। जैसे चीनी, चावल, तिल के अलावा आप सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है
तो एक ब्राह्मण के लिए सीधा निकालकर आप किसी देवालय में दान दे सकते हैं। सीधे से मेरा अभिप्राय है कच्चा सामान जैसे दाल, चावल, फल आदि, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप किसी देवालय में किसी ब्राह्मण को दे दें। लेकिन इस सीधे के साथ साथ अब अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस कुछ पैसे रखे ही ब्राह्मण को दें। ऐसा करने से आपको कार्तिक महीने में दान का पुण्य फल अच्छे प्राप्त होगा। यदि हो सके तो आज के दिन गाय को भोजन अवश्य कराएं। जो भी व्यक्ति आज के दिन गौशाला जाकर गाय के लिए पुण्य दान व गाय का पूजन करता है उस व्यक्ति को सभी कष्टों का नाश होकर अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यदि आप मंदिर जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो गाय के निमित्त रोटी निकालकर जरूर डालें। और यदि आप जब भी सप्ताह में आपको अवकाश मिले तो आप गौशाला जाकर इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का पूजन करने मात्र से सभी देवी देवताओं के पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह काम आज ही नहीं, यदि हो सके तो इसे जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। अब बात आती है आंवला पूजन की, तो सर्वप्रथम स्नान आदि कर आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश स्थापित करें। यह कलश मिट्टी या धातु किसी का भी आप ले सकते हैं। कलश के ऊपर दीपक जलाएं। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और हाथ जोड़कर वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करें, हे देव आप हमें निरोगी काया व हर कृपा प्राप्त करें। हमारे जो भी पूर्व जन्म के कष्ट हैं उन्हें श्री हरि की कृपा से हर लीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर आंवले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और जो दीपक कलश पर आपने स्थापित किया था उसे ठंडा होने पर ही उठाएं। इस प्रकार आप आंवले की पूजा व दीप दान कर अच्छे पुण्य फल को प्राप्त कर भगवती लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि के साथ साथ माता भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।